हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। एंड आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपने व्यूज, अपने पोस्ट बेसिक एक्सपीरियंस को लेकर। मैंने क्या चीजें की, कहाँ से मेरा पोस्ट बेसिक बीएससी मैंने अपना कंप्लीट किया, एंड माई होल एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइज। एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। एंड बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए, एंड मैं वो सब चीजें आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी एंड वी विल स्टे कनेक्टेड अगेन। सो बिना देरी करे हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एज यू नो गाइज, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि मेरा जो पोस्ट बेसिक हुआ है वो पंजाब से हुआ है, जबकि मेरा जो जीएनएम था वो दिल्ली से हुआ है। तो मतलब दिल्ली में मतलब अपोलो स्कूल ऑफ नर्सिंग से, एज यू नो। एंड जो मेरा पोस्ट बेसिक रहा है वो रहा है माता साहिब कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग से, ठीक है। तो अभी हुआ ये था कि मेरा जो फाइनल ईयर था जीएनएम वाला, उस टाइम पे मैं यही सोच रही थी कि मुझे इसके बाद में बिना ब्रेक के मुझे पोस्ट बेसिक को ही करना है। मतलब मैं कोई भी क्लिनिकल या किसी भी तरीके का कुछ और नहीं करना चाहती थी। सो मैंने सबसे पहले मतलब जैसे ही मेरा मतलब ईयर खत्म हुआ, फाइनल ईयर, तो मैंने वैसे ही सर्च आउट करना स्टार्ट कर दिया था। एंड क्योंकि दिल्ली में उस टाइम पे कोविड बहुत ज्यादा पीक पे था, तो उस टाइम पे दिल्ली में तो एडमिशन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसी वजह से मैंने स्टार्ट किया कि नियर बाय स्टेट में देखते हैं, वहां पे सिचुएशन थोड़ी सी ठीक थी एज कम्पेयर टू दिल्ली। तो वहां पे कहीं ना कहीं पे अगर मुझे नर्सिंग मतलब मैं अपनी आगे फर्दर स्टडीज कर सकती हूँ तो सर्च आउट करते हैं। एंड फिर ऐसे ही सर्च आउट करते हुए मुझे मेरा कॉलेज मिला पंजाब में, जो था माता साहिब कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। एंड मैंने वहां पे कॉल वगैरह किया एंड मतलब वहां पे सीट्स वगैरह वेकेंट थी, ठीक है। तो मैंने वैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दिया था, ऑल्दो मेरा रिजल्ट नहीं आया था, बट मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा वो था कि मतलब समझ रही हूँ कि रिजल्ट नहीं आया, बट स्टिल अपने रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब सब कुछ कर देना, बहुत पता नहीं बस ट्रस्ट था कुछ के ऊपर कि हाँ ठीक है हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने उस टाइम पे जब तक रिजल्ट नहीं आया था मतलब फाइनल ईयर का, तो उस दौरान पे मैंने अपोलो को ही एज अ नर्स मैंने उसको ज्वाइन किया था। एंड जैसे ही मतलब मुझे रिजल्ट का आइडिया हुआ तो वैसे ही मतलब मैंने सोचा कि ठीक है अब मेरे को अपना पोस्ट बेसिक को कंटिन्यू किया है तो ज्वाइन कर लेते हैं। तो उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ गूगल आउट किया था, मैंने कुछ भी मतलब ऐसे जाके विजिट नहीं किया था पर्सनली। और मतलब पेरेंट्स को भी सिर्फ इतना ही बताया था लाइक कि मैंने ऐसे कॉलेज देखा है और ये सारी चीजें, तो सब कुछ मैंने मतलब खुद से ही किया था। एंड उसके बाद एक वो दिन भी आ गया जिस दिन मैंने मतलब कुछ भी नहीं, बस एक ऑनलाइन लाइक ऐसे फोन पे मैंने टेलीफोनिक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। उसके बाद बस मुझे जाके कॉलेज को ज्वाइन करना था। बट यहाँ पे मैं एक पॉइंट बोलूंगी कि अगर आप किसी स्टेट में जा रहे हो या इवन अपने स्टेट में भी किसी दूसरी जगह पे आप जा रहे हो, अपने घर से दूर किसी भी तरीके के कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए कोई भी कोर्स ले रहे हो, तो मैं ये बोलूंगी आपको आप पर्सनली उसको विजिट जरूर करें एक बार, ठीक है। पूरे कैंपस को देख ले, क्या फैसिलिटीज है, ये सब कुछ आपको करना चाहिए, ठीक है। बट मैंने नहीं किया था वो। उसके बाद फिर मैंने सीधा ज्वाइन कर लिया। एंड जिस दिन मैं ज्वाइन किया, उस दिन मैंने मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं गए थे, मैं पूरा अपना दिल्ली से पूरा सारा सामान लेके कैब में और सीधा पहुंच गई पंजाब, ठीक है। अभी मेरे को बहुत सारी चीजें नहीं पता थी क्योंकि पेरेंट्स भी मेरे साथ नहीं थे, सब कुछ मैंने खुद ही किया था। एंड ये भी नहीं मुझे आइडिया था कि हम हॉस्टल में रह सकते हैं या बाहर भी रह सकते हैं या कंपलसरी है हॉस्टल या नहीं, ये सारी चीजें जिसका मतलब डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं इन सब चीजों को आगे जाके भुगतना तो था ही, जो कि भुगता भी है मैंने, है ना। तो मैं वही यहाँ पे आपको साथ साथ बताती भी जाऊंगी आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो पहली चीज तो यही है कि आपको विजिट कर लेना, जो मैंने नहीं किया था। एंड उसके बाद स्टार्ट हुआ मतलब मेरी वो स्टूडेंट लाइफ की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। एंड यहाँ पे मैं उस जर्नी को मतलब ऐसे बहुत ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगी, बट जितना मैंने अपने उस दौरान में जो फील किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे ऐसा लगा कि उस टाइम पे मतलब मुझे ऐसा समझ में आ गया था कि ये एक्सपीरियंस जीएनएम से तो बहुत डिफरेंट है। लाइक वहां पे जो बैचमेट्स थे, जो सारे बच्चे थे, वो बहुत डिफरेंट थे एज कम्पेयर टू यहाँ के बच्चे। ऑब्वियसली है ना, सब यूनिक है, इंडिविजुअल डिफरेंस तो आता ही है, देखने को मिलता है। तो मतलब स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत वेलकमिंग लगा, बहुत वार्म लगा कि हाँ मतलब दे आर वेलकमिंग इन नेचर और समथिंग लाइक दैट, ऐसा सब कुछ बहुत अच्छा लगा। बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो चीजें बहुत चेंज होती गई, एज अ स्टूडेंट भी और पर्सनली भी, मतलब ऐसे फ्रेंडशिप वगैरह में भी। देन समझ में आने लगी मुझे चीजें कि एक्चुअली में जैसे जैसे हम बड़े होने लग जाते हैं वैसे वैसे जो सराउंडिंग्स होती है, जो एजुकेशन सराउंडिंग होती है लाइक इंस्टीट्यूशंस वगैरह में या कॉलेज वगैरह में, वो बहुत डिफरेंट हो जाती है। स्टार्टिंग में आप छोटे होते हो, है ना, जब आप कोई भी नया कोर्स ज्वाइन करते हो या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हो आप 12th के बाद, तो वो बहुत डिफरेंट होता है। आपको वहाँ पे
मतलब बच्चों जैसा ही ट्रीटमेंट मिलता है स्टार्टिंग में तो, बट जैसे आप बड़े हो जाते हो, आप कुछ बड़े कोर्सेज के लिए जाते हो, लाइक पीजी वगैरह के लिए जाते हो, तो ऑब्वियसली अब आपको कैसे ट्रीट किया जाता है, एक ऐसे बच्चे की तरह जो बहुत मेच्योर है, पहले से ही वो समझदार है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है ना। और ऐसे ही होता है एजुकेशन में भी कि मतलब ये पहले से पढ़ के आए हैं तो इनको अच्छे से आता होगा, या फिर ये अब अच्छे से कर सकते हैं, तो ऐसा ही होता है मतलब एजुकेशन में या कॉलेज लाइफ में भी। तो मतलब अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो ये मेरा अच्छा रहा है। मतलब मेरे को ऐसा अच्छा लगता है कि मेरा एजुकेशन जहां से भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, मतलब अच्छी तरीके से मुझे प्रॉपर एजुकेशन मिली है। बाकी हर जगह पे थोड़ी कमियां तो रह ही जाती है, बट उनको हमें कहीं ना कहीं लाइफ में लेटर ऑन खुद ही पूरा करना पड़ता है। तो एजुकेशन के हिसाब से सारा कुछ अच्छा था अगर मैं अब देखूं तो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको जो एजुकेशन मुझे मिला है या जो आपको मिला है वो उनको भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, जबकि वो भी सेम फीस पे कर रहे हैं, और मतलब कॉलेज वगैरह जो उन्होंने ज्वाइन कर रखे हैं सेम फीस उनसे ले रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग जितना वो पे कर रहे हैं उतना, है ना। सो मतलब अब मैं कह सकती हूँ कि यस, मुझे मेरा एजुकेशन तो मेरा बहुत ही अच्छा रहा है। फिर बात कर लेते हैं हम लाइक हॉस्टल लाइफ वगैरह की, तो अगेन मेरे लिए बहुत डिफरेंट था वो। वहाँ पे आउटिंग वगैरह नहीं थी, जैसे कि अब हमारे अपोलो में तो ऑब्वियसली आउटिंग वगैरह थी, हम लोग आउटिंग्स वगैरह पे जा सकते थे, बट वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था एक ऐसे स्टेट से यहाँ पर आना जहाँ पे आउटिंग वगैरह नहीं है, छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना, ये मुझे बहुत बेकार लगता था। और इसीलिए शायद मैंने डिसाइड किया था फर्स्ट ईयर के बाद कि मेरे को बाहर रहना है। सो हॉस्टल वॉज नॉट कंपल्सरी फॉर अस, दैट्स वाई मैं मतलब आई वॉज एबल कि मैंने हॉस्टल छोड़ दिया, ठीक है। सो मतलब जैसे तैसे करके वो छोड़ दिया था मैंने। एंड लेटर ऑन लाइक ऐसे हॉस्टल में वो वाले मजे तो नहीं आए जो मुझे लगता है कि जो मैंने पहले किए थे प्रीवियसली, उतना ज्यादा खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा हॉस्टल का। बट ओवरऑल मतलब मेनली जो आपका हॉस्टल का एक्सपीरियंस होता है वो आपके सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपके फ्रेंड सर्कल के ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे ऐसा लगता है जो ड्रॉबैक था वो ये था कि वहां पे कंपलसरी नहीं था हॉस्टल, जिसकी वजह से क्या था कि बच्चे बहुत लिमिटेड रहते थे। अब जब लिमिटेड बच्चे हॉस्टल में रह रहे हो तो लिमिटेड ही लोगों के साथ आप सराउंडेड हो, एंड उसमें भी मतलब आप हर किसी से बात नहीं कर रहे हो या समथिंग, ऐसी कुछ सिचुएशंस होती है। सो वो एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट हो जाता है। बट जहां पे हॉस्टल कंपलसरी रहता है और इतने सारे बच्चे एक साथ रहते हैं, पूरा बैच एक साथ रहता है, तो डेफिनेटली उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट ही होगा, है ना। तो मतलब ठीक ठाक था मेरा हॉस्टल का भी एक्सपीरियंस। फिर जब मैं बाहर निकल गई थी तो मतलब मेरे लिए ये चीज भी बहुत नई थी कि एक बाहर निकलना, ठीक है। और वहां पे भी अगेन पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मतलब दे आर सपोर्टिव, है ना, वो सपोर्टिव हैं, बट इन सब चीजों के लिए उन्होंने मुझको ही बोला है हमेशा लाइफ में कि आप ये सब चीजें खुद से मैनेज करो, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना है, आप स्टूडेंट हो, आपको ही पता होगा कि कौन से कॉलेज से क्या चीजें करनी है, एंड आपको आना चाहिए कि आप कैसे हर चीज को अपने लिए मतलब कैसे करते हो सारी चीजें। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो सपोर्टिव नहीं है, वो सपोर्टिव है, बट मैं ही अपने डिसीजंस खुद लेती हूँ। सो मतलब मेरे लिए ये भी बहुत डिफिकल्ट था कि अब हॉस्टल से निकल के अपने लिए एक रहने की सिक्योर सेफ जगह ढूंढना, बट कहीं ना कहीं चीजें हो जाती हैं, एंड फिर मैं बाहर रहने लग गई थी। एंड बाहर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि अब मैं बाहर रह के अपनी डाइट प्लान कर सकती थी, राइट, जो हमें एज अ स्टूडेंट हॉस्टल में तो नहीं कर सकते हैं हम। बहुत सारी चीजें हॉस्टल में लाइक नहीं हो पाती हैं, स्ट्रिक्टेड रहता है, मतलब कि नहीं कर सकते हम, मना रहता है। बट इधर बाहर रह के डाइट वाइट सब कुछ अच्छे से प्लान था। एंड फाइनल ईयर तक तो आके ऐसा हो गया था कि बस यार जल्दी से खत्म कर दो अब, और नहीं रहना है, मतलब ऐसा हो गया था। पता नहीं क्यों, बट मेरे को ऐसा लगता है कि सब ऊब जाते हैं एक नए टाइम पे। बट ड्यूरिंग दिस जर्नी मुझे जितना रियलाइज हुआ वो रियलाइजेशन यही थी कि, और आपने सोचा वो बहुत एडवेंचरस रही होगी जर्नी, बट मुझे जो जितना ओवरऑल समझ में आया कि जैसे से आप बड़े होते हो तो लोग आपसे दूर होने लग जाते हैं, आपको वो ट्रू फ्रेंडशिप या आप सोचते हो हम स्टूडेंट लाइफ में हो तो बहुत मजे करेंगे, वो वाली चीज नहीं मिलती है, जो शायद मेरे साथ ऐसा है। तो मेरे साथ मुझे जो रियलाइज हुआ यही था कि मतलब वो ट्रू फ्रेंडशिप या ट्रू सराउंडिंग जो थी वो नहीं थी, वो सब कुछ बस टेम्पररी था, कुछ टाइम के लिए था। एंड दूसरी चीज ये मुझे इस दौरान ही समझ में आया कि जो मनी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू स्टूडेंट्स फ्यूचर। स्टूडेंट के फ्यूचर से ज्यादा मनी ओरिएंटेशन ज्यादा देखने को मिलता है। एंड फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग गई कि हमें आधी से ज्यादा चीजें खुद करनी पड़ती हैं। तो ये भी समझ में आ गया कि मतलब इन टोटल अगर आप कहीं जा रहे हो किसी कॉलेज में या कुछ भी हो, और अगर आप एक बड़े लेवल पे जा रहे हो, फॉर एग्जांपल पीजी और पोस्ट बेसिक ऐसा कुछ करने के लिए जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप माइंड मेकअप करके पहले से चलो कि उतने ज्यादा सराउंडिंग्स या उतना ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट आई डोंट नो मिल भी सकता है, बट
इट्स अप टू यू कि आपको उस सराउंडिंग्स में और उस एनवायरमेंट में अपने आप को कैसे मैनेज करवाना है, ठीक है। दूसरी चीज एजुकेशन के रिगार्डिंग है, तो वो ये है कि अब इस लेवल पे आके स्पून फीडिंग वाली चीज हट जाती है। सबको यही लगता है कि बच्चे को पहले से सारी चीजें आती होंगी तो मैनेज कर सकता है, ठीक है। बाकी कहीं ना कहीं हमें खुद बुक रेफर करना पड़ता है, खुद से ही थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, और जब हम स्ट्रगल करते हैं तो चीजें अच्छी हो जाती है हमारे लिए, तो एक वो देखने को मिलता है। एंड तीसरी चीज कि अपनी जहां पे भी आपको अपना फीस एंड ऑल पहले से ही क्लियर वगैरह करके चलो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस लेवल पे आके लाइक मनी ओरिएंटेशन ज्यादा जाता है, तो वहां पे हो सकता है फ्यूचर पे बात आ सकती है। तो जो मैंने फील किया वो ये था। एंड लाइक वो जो मैंने जीएनएम में आपको चीजें बताई थी ना कि हम लेट नाइट तक हॉस्टल में ये करते थे वो करते थे, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। बहुत बस एक डीजे नाइट वगैरह होती थी हमारे हॉस्टल में, जो थोड़ी सी ऐसे कह सकते हैं कि जो थोड़ा ठीक था, मतलब माइंड को वो करने के लिए। अदरवाइज सब अपने अपने में थे, सब अपना अपना सब कुछ था। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, नॉट दैट मच गुड, नॉट दैट मच बैड। इन टोटल ठीक था, सब ठीक था। सो दैट्स इट, लाइक इतना ही था मेरा एक्सपीरियंस, कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग था नहीं। सो आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।